Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace. Myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist, right? So हम डिस्कस करने वाले जनरेट बाइनरी स्ट्रिंग्स, राइट, विदाउट एडजेसेंट जीरोस. तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे दैट वर वेरी बेसिक, राइट. हमको ये पता था कि उसको हम बिना रिकर्जन यूज़ करे भी कर सकते हैं, बट हमको उनको क्यों कर रहे थे? बिकॉज हमको रिकर्जन के ऊपर एक होल्ड चाहिए था कि हाँ, हम रिकर्जन को यूज़ करके कोड लिख पा रहे हैं. नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज रिकर्जन. मतलब इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसा रियलाइज होने लग जाएगा कि या रिकर्जन इज नॉट अ लाइक ऑल्टरनेटिव, इट इज़ एक्चुअली अ प्राइमरी वे ऑफ कोडिंग, जिसके बिना कोड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ही देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? जनरेट बाइनरी स्ट्रिंग्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा विदाउट एडजेसेंट जीरोस. एक मिनट के लिए इस चीज़ को भी भूल जाते हैं. क्वेश्चन कहता है कि आपको एक n गिवन होगा. लेट सपोज योर n इज इक्वल टू 3. दिस इज योर इनपुट. इसके लिए आपको बाइनरी स्ट्रिंग्स बनानी है. बाइनरी स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि जिस स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर चाहे तो 0 होगा या फिर 1 होगा, नथिंग एल्स. तो 3 लेंथ की एक स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर हर कैरेक्टर चाहे तो 0 होगा या फिर 1 होगा. तो व्हाट कैन बी पोटेंशियल आंसर्स? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ये आपके सारे पोटेंशियल आंसर्स हैं. नाउ अगर मैं ये वाली चीज़ विदाउट एडजेसेंट जीरोस को अभी रूल आउट कर भी देता हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पुट करता हूँ कि क्या n इक्वल टू 3 से आप ये स्ट्रिंग्स मेरे को रिटर्न कर सकते हो? स्ट्रिंग्स ही तो हो गई ना ये. फर्स्ट स्ट्रिंग इज 0 0 0, मूविंग ऑन 0 0 1. ये सारी स्ट्रिंग्स का एक एरे बना दिया मैंने, राइट. Is it possible for you to write all these recursion, like all these strings into an array and return it as an answer without using the concept of recursion? Recursion use करे बिना इसको कैसे करोगे? So most of you will say कि it is looking like easy. क्या करोगे इसके अंदर? आप बोलोगे n इक्वल टू 3. n इक्वल टू 3 मतलब कि मेरे को 3 जगहों पे वैल्यूज रखनी है. आई हैव 3 प्लेसेस टू फिल ईच एंड एवरी टाइम, करेक्ट. नाउ आप बोलोगे यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो मैं यहाँ पे 0 रखूँ या फिर मैं यहाँ पे 1 रखूँ. सिमिलरली यहाँ तो मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, राइट. तो आप क्या बोलोगे कि एक मैं ये चीज़ करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर आई गोइंग फ्रॉम, चाहे तो वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. ये किसके लिए करोगे? आप बोलोगे कि यहाँ के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा चाहे तो वो 0 हो या फिर 1 हो. सिमिलरली फॉर j इक्वल टू, चाहे तो वो 0 हो या फिर 1 हो, जो कि आएगा यहाँ पे. तो आयत जो हमारी लूप चलेगी, आउटर लूप, वो इस करेक्टर को फिल करेगी, jth यहाँ पे फिल करेगी और इसके अंदर एक और 0 से 1th, राइट. यहाँ पे हम kth करेक्टर फिल कर देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा i चाहे तो 0 हो सकता है 1, तो i कैन बी 0 और 1. सिमिलरली j कैन बी 0 और 1. सिमिलरली k कैन बी 0 और 1. जब i 0 होगा तो क्या केस बनेंगे? i 0 j 0 k 0. हमको कौन सी मिल जाएगी? ये वाली. फिर i 0 j 0 k 1 हमको मिल जाएगा ये वाला. सिमिलरली i 0 j 1 k 0, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एंड आफ्टर ऑल ये सारे हमको मिल जाएंगे. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट है. अगर हमको ये n इक्वल टू 3 गिवन होता कि n इक्वल टू 3 इज कॉन्स्टेंट, मतलब अभी क्या है कि n वेरिएबल है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि अभी तो n इक्वल टू 3 के लिए आपने 1 2 3 लूप्स को नेस्ट कर दिया है, राइट. यू हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स हियर, राइट, एंड एग्जैक्टली 3 नेस्टेड लूप्स. बट द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर मैं इस n को इक्वल टू 4 कर दूं तो आप क्या करोगे? तो योर आंसर विल बी डायरेक्ट. यू विल से कि i इक्वल टू 0 1, उसके अंदर j इक्वल टू 0 1, उसके अंदर k इक्वल टू 0 1, उसके अंदर l इक्वल टू 0 1, राइट. यही करोगे आप कि आप क्या बोलोगे? पहले कैरेक्टर i से भर देंगे, दूसरा j से, तीसरा k से, l से, फोर्थ, राइट. प्रॉब्लम है इसकी, इसको कोड में इंप्लीमेंट कैसे करोगे कि आप n की वजह से 1 2 3 4, मतलब कि आप क्या बोल रहे हो कि n जितने आएगा उतना आप नेस्टेड लूप लेते जाओगे. सो नंबर ऑफ नेस्टेड लूप, नंबर ऑफ नेस्ट इक्वल टू n, राइट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आपका एल्गोरिथम एग्जैक्टली करेक्ट है, बट इस चीज़ को इंप्लीमेंट कैसे करोगे कोड के अंदर? दैट इज वेयर रिकर्जन कम्स इन टू प्ले. So one use case of recursion I'm mentioning here in the playlist, one use case, it is used to replace nested, or let's say variable nested loops.
वेरिएबल अमाउंट ऑफ नेस्टेड लूप्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस. समहाउ क्या होता है ना, हम जब डीएस पढ़ते हैं वी एक्चुअली ट्राई टू मेक रूल्स. ये क्वेश्चन करते करते रूल्स बनते जाते हैं. अगले जो हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा होगा कि नेस्टेड लूप्स को हम रिकर्जन से हटा देंगे. सो यू विल गेट अ कंसेप्ट कि जैसे ही मेरे को लगता है कि नेस्टेड लूप का जैसे ही कंसेप्ट वेरिएबल हो जाता है मैं रिकर्जन की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा. नाउ तो जब भी आप रिकर्जन यूज कर मतलब भी आपको नेस्टेड लूप्स वेरिएबल नंबर की हो जाएगी, यू कैन यूज रिकर्जन. रिकर्जन यहाँ पे कैसे आएगा, हमको क्या प्रॉब्लम थी कि हम n की वजह से नेस्टेड लूप्स को नंबर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे. तो रिकर्जन आएगा, रिकर्जन बोलेगा कि क्या चाहिए आपको, हम बोलेंगे इनको n लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग लेंथ, राइट. n हमको प्रोवाइडेड है. रिकर्जन बोलेगा एक सिंपल से काम करते हैं, मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से चालू करता हूँ, राइट. एम्प्टी स्ट्रिंग चालू करता हूँ एंड यू विल से कि आपको कितने करेक्टर भरने हैं. तो अभी हमने 0 पोजीशन पे करेक्टर भरना है, राइट. इंडेक्सेस क्या होते हैं, अगर मान लो n इक्वल टू 3 है मेरा तो 1 2 3, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, राइट. रिकर्जन बोल रहा है कि 0 से स्टार्ट करते हैं कि मैं 0th करेक्टर है पहला भरूंगा, फिर फर्स्ट भरूंगा, फिर सेकंड भरूंगा. तो रिकर्जन बोलेगा कि लेट अस स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट. एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करो, 0th इंडेक्स पे कुछ भरना है मेरे को, 0th इंडेक्स पे मेरे को कुछ भरना है, ठीक है. हम आएंगे, ये बोलेगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप 0 भरो या 1 भरो, इन दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है. तो एक बोलेगा कि इसके अंदर 0 डाल देते हैं और एक बोलेगा कि इसके अंदर 1 डाल देते हैं. तो हमारी स्ट्रिंग्स क्या हो गई, ये हमारा एक फंक्शन कॉल था, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय वन फंक्शन कॉल. दिस फंक्शन, दिस f इज एक्चुअली कॉलिंग दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, राइट. नाउ बिकॉज हमने एक कैरेक्टर डाल दिया है तो हमारी 0th पोजीशन जो थी स्ट्रिंग की इन दोनों केसेस में वो 1 मतलब वो फिल हो चुकी है. अब हमको फर्स्ट इंडेक्स पे मूव करना है. सो वी विल से कि इस 0 को कन्वर्ट कर दो 1 में, ठीक है. नाउ ये वाला 0 आएगा, ये बोलेगा मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है. क्या क्या ऑप्शन है, f ऑफ 0 0 भर दो, मतलब एक और 0 ही भर दो, 2 पे पहुंच जाएंगे, या फिर f ऑफ 0 1 2 पे पहुंच जाएंगे. हुआ क्या है, हमने बोला कि हमने 0 और 1 भर दिया, अब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए भी 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो 0 भरो या फिर 1 भरो. तो इस वाले के आगे हमने 0 लगाया तो वो 0 0 हो गया, और इसी वाले के आगे हमने 1 लगाया तो वो 0 1 हो गया, राइट. नाउ उसके आगे क्या होगा, पहले ये वाली रिकर्जन कॉल खत्म होगी, मतलब पहले ये फिर आगे मूव ऑन कर रहे हैं. इसमें बोलेगा अगेन 2 ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस, कि 0 0 0 हो जाए, थर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा, या फिर 0 0 1 हो जाए, थर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है. जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे 0003 पे, शुड आई रन मोर, नो. क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को इंडेक्स नंबर 2 तक भरना था, मेरा इंडेक्स नंबर आ गया 3 तो मेरे 2 से बड़ा है ना. सो आई एम एक्चुअली सेंडिंग कि मेरे को जैसे ही 3 और वापस लूप को रोक दो क्योंकि मेरे n तो कंप्लीट हो गया. तो वन ऑफ द स्ट्रिंग इज 000. सो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल में आंसर बना लूंगा विच इज एक्चुअली एम्प्टी राइट नाउ. इसके अंदर 000 मैंने भर दिया और यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा. सो वन ऑफ माई बेस केस इज if my current index is equal to n, in that case answer dot push back my current string. let us say कि जो string मेरे साथ चल रही है arguments में, इसको current के नाम से रखता हूँ. so let us push current in that case and simply return कि मेरे का यहाँ पे काम हो चुका है, मेरे को अब ऐड नहीं करना. ये फंक्शन ने यहाँ से रिटर्न किया, अब हम इस पे आएंगे. 001 भी बोलेगा कि सेम चीज़ कि 3 आ चुका है, मेरे को इसको पुश करना है एंड दैट इज माई आंसर. तो 001 भी हमने पुश कर दिया, राइट. दिस ऑल्सो रिटर्न्स. ये वाली फंक्शन कॉल खत्म होती है, यहाँ से रिटर्न करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं. इसके पास भी अब 2 ऑप्शन है, क्या, चाहे तो 0 लगाओ या फिर 1 लगाओ. 0 लगाने पे क्या हो जाएगा, 0 1 0 विद इंडेक्स ऑफ 3, या फिर 0 1 1 3 के साथ. हमको 2 स्ट्रिंग्स और मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल भी रिटर्न, ये वाला फंक्शन कॉल भी रिटर्न, ये वाला फंक्शन कॉल भी रिटर्न. कौन सी आ गई, 0 1 0 0 1 1, राइट. सो नाउ हमारी ये पूरी फंक्शन कॉल, हमारा लेफ्ट ट्री जो बन रहा है रिकर्जन ट्री, वो कंप्लीट हो चुका है. अब सेम टाइप ऑफ ट्री इधर के लिए बन जाएगा. क्या, हम ऐड करेंगे 1 0 सेकेंड इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, या फिर 1 1 सेकेंड इंडेक्स पे पहुंच गए हैं. सिमिलरली दिस विल गो फॉर 1 0 0 थर्ड इंडेक्स पे, या फिर 1 0 1 थर्ड इंडेक्स पे. एंड सिमिलरली दिस विल गो फॉर 1 1 0 फॉर थर्ड इंडेक्स और 1 1 1 फॉर थर्ड इंडेक्स, राइट. हमने क्या किया, हमने सिंपल एक काम किया, हमने बोला कि हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है. लेट अस ट्राई टू एनालाइज. हमने किया क्या, हमने कहा कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी. आवर प्रॉब्लम वाज वेरिएबल नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स.
राइट हम बोल रहे थे कि हमको एल्गोरिथम पता है कि नेस्टेड लूप से हो जाएगा, बट जो एन के वजह से हमको नेस्टेड लूप लगानी पड़ रही है कि नेस्टेड लूप हम कब यूज करते हैं कि हमको पता है कि डेफिनेट नंबर ऑफ लूप्स हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ इंडेक्सेस, बट यहाँ पे डेफिनेट नंबर ऑफ इंडेक्सेस नहीं है, इंडेक्सेस ही वेरिएबल है। तो हम वहाँ पे नेस्टेड लूप लगा तो रहे हैं, बट हमको ये नहीं पता कि कितनी बार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको लिखना तो पड़ेगा ना नेस्टेड लूप्स को। तो रिकर्जन बोलता है मैं सॉल्व करूंगा। तो हमारा जो हीरो बना वो बना रिकर्जन। हमने पूछा कैसे करोगे, तो रिकर्जन ने बोला सिंपल है, अब मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग दो, राइट आप मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग दो। हमने उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी और उसका इंडेक्स दो कि हमको कौन से इंडेक्स पे वैल्यू पुट करनी है, राइट। हमने बोला कि इस एम्प्टी स्ट्रिंग में 0th पे इंडेक्स पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस कौन से होंगे जो हम नेस्टेड लूप में ऑप्शन रख रहे थे वही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, चाहे तो 0 रखोगे या 1 रखोगे। तो रिकर्जन बोला ठीक है मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं चाहे तो एक इसके साथ 0 डाल के चला लूंगा या फिर इसके साथ 1 डाल के चला लूंगा, राइट। मतलब एक कॉल हो गई 0, एक कॉल हो गई 1। अब क्योंकि मैंने एक करेक्टर डाल दिया है, मैंने 0th इंडेक्स फिल कर दिया है, तो मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करूंगा। मेरा नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 1, दैट इज 0 + 1। हम इस वाले फंक्शन कॉल पे आए, हमने बोला कि ये वाला फंक्शन कॉल जो है वो इंप्लीमेंटेशन तो एग्जैक्टली ऊपर वाले की कर रहा है। वो बोलेगा मेरे पास भी 2 ऑप्शन है, चाहे तो 0 डालो या 1 डालो, तो इसके पास भी 2 चले, चाहे तो वो 0 डालेगा और सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, या फिर वो 1 डालेगा और सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली ये बोलेगा चाहे तो मैं 0 डालूंगा 1 0 एंड 2, या फिर मैं 1 डालूंगा तो 1 1 एंड 2, राइट। मूविंग ऑन, 0 0 के पास फिर से 2 ऑप्शन आ गए, क्या क्या 0 0 0 या फिर 0 0 1। दोनों में सॉरी हम थर्ड इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, राइट। हम थर्ड इंडेक्स पे जब पहुंचे हमने बोला कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ थी हमको वही 3 चाहिए थी, हमारा इंडेक्स 3 पहुंच गया, मतलब हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपका जो करंट है ना वो हमको एज अ आंसर का पार्ट दे दो, क्यों आपके पास एक स्ट्रिंग बना लिया आपने। तो उसने बोला ठीक है, तो वन ऑफ मतलब माई आंसर कंटेन्स दिस एंड दिस। सिमिलरली नीचे वाले भी कंप्लीट होंगे, क्या क्या कंप्लीट होंगे, इट विल गो फॉर 0 1 0, 3 and it will go for 0 1 1, 3. Similarly, it will go for 1 0 0, 3 and it will go for 1 0 1, 3. Similarly, it will go for 1 1 0, 3 and it will go for 1 1 1, 3. Right? जैसे ही 3 मिला हमारा बेस केस चला कि हमारे इंडेक्स की जो लेंथ मतलब इंडेक्स है वो लेंथ से कंपेयर हो गया, हमको आंसर्स मिल गए, राइट। ये सारे हमारे आंसर्स है। इफ़ यू काउंट देम एंड इफ यू कंपेयर देम, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, दीज आर एक्चुअल दोज 8 आंसर्स, राइट। सो रिकर्जन ने हमारा जो वेरिएबल नेस्टेड लूप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है, राइट। नाउ यू कैन सी कि रिकर्जन के थ्रू कोड इंप्लीमेंट करना कितना आसान होगा, एंड बिलीव मी जब इसका कोड करेंगे दैट वुड बी वेरी इजी। नाउ इसमें टाइम कितना लग रहा है, सो वी नो कि हमारे पास इनपुट में n गिवन है, राइट। हमारा इनपुट है n, तो हमको स्ट्रिंग बनानी है पूरे लेंथ n की। सो t ऑफ n, हमने फंक्शन कॉल किया n ऑपरेशंस के लिए कि n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है। उसने क्या किया, उसने 2 ऑपरेशंस करे, राइट, बट उनकी लेंथ कम हो गई। मतलब कि वो हमको पहले 3 कैरेक्टर भरने थे, यहाँ पे हमको 0 पे आके पता था कि हमको 3 इंडेक्सेस भरने, 0 1 और 2। बट जब यहाँ पे हम 1 पे आए तो हमको पता था हमको 2 इंडेक्स भरने, 1 और 2। सो हमारा जो नंबर ऑफ लेंथ थी वो n-1 हो गई, बट हम इसको 2 बार कर रहे हैं। 2 बार कैसे, एक बार 0 भर के एक बार 1 भर के। सो माई ऑपरेशन इज t ऑफ n प्लस 2 ऑफ t n-1 प्लस c, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। अब दिस इज योर टास्क टू राइट डाउन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ऑल्सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे जो भी यूज़ होगी वो रिकर्जन स्टैक स्पेस की होगी। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भी लिखते हो नो वरीज, क्योंकि इंटरव्यू भी नहीं पूछता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मस्ट। सो प्लीज 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 मेंशन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल श्योरली चेक इट आउट। नाउ इस क्वेश्चन कोड को करेंगे कैसे। सो अभी तक लेट मी टेल यू कि अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो है विदाउट एडजेसेंट जीरोस। अभी हमने विदाउट एडजेसेंट जीरो को टच भी नहीं किया है। लेट अस सी कि हम अभी जनरेट और बाइनरी स्ट्रिंग को कैसे करते हैं। जनरेट और बाइनरी स्ट्रिंग का कोड बहुत सिंपल हो जाएगा। एक हमारा मेन फंक्शन होगा, राइट, जिसको रिटर्न करना होगा आंसर। सो हम यहाँ पे एक आंसर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, राइट, इसको ग्लोबल रखेंगे। नाउ हम बोल लेंगे एक स्ट्रिंग बना लो कर लो, लाइक स्ट्रिंग करंट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके अंदर ऐड करेंगे, एन हमारे पास है ही। नाउ कॉल किसको, सॉल्व। सॉल्व क्या, हमारा जो रिकर्जन फंक्शन हम लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या भेजना है हमको, उसके अंदर भेजना है कि इंडेक्स नंबर 0 से भरना चालू करो, एन तक जाओ, जो कि 3 4 कुछ भी हो सकता है। करंट के अंदर इंप्लीमेंट करना, मतलब करंट के अंदर ही 0 है, करंट के अंदर ही 1 ऐड होगा, और एक आंसर भेज दो। नाउ यू हैव टू टेक केयर
वाइल राइटिंग सॉल्व कि जो आपको सॉल्व फंक्शन होगा ना उसके अंदर आप इंडेक्स तो ले ही रहे हो, एन भी ले रहे हो, करंट को आप विदाउट रेफरेंस लोगे। विदाउट रेफरेंस क्यों? क्योंकि जब हम रिकर्जन के थ्रू फंक्शन करंट में चेंजेस कर रहे होंगे तो वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप करंट को विद रेफरेंस ले लोगे तो दिस स्ट्रिंग का जो रेफरेंस है वही इस स्ट्रिंग का है, राइट जैसे आप इसमें ऐड करोगे कुछ तो वो इसमें भी अपने आप ऐड हो जाएगा क्योंकि आप रेफरेंस से भेज रहे हो। तो डोंट सेंड इट बाय रेफरेंस, बट आपको जो आंसर है उसको रेफरेंस से भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हो यू वांट टू रिफ्लेक्ट इट इन द मेन फंक्शन। आपने आंसर को ग्लोबल नहीं बनाया है, आपने आंसर को मेन में इनिशियलाइज किया है। और नाउ बिकॉज यू हैव इनिशियलाइज द आंसर इन द मेन, that means you will have to update it by reference so that it reflects after the function call finishes, right? तो आपने इसको आंसर को भेज दिया है। now solve function करेगा क्या? सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। उसका बेस केस क्या है कि अगर मेरा जो इंडेक्स है वो इक्वल टू n हो गया, दैट मीन्स मेरी करंट के अंदर एक वैलिड स्ट्रिंग पॉसिबल है। सो आंसर डॉट पुश बैक करंट। नाउ बिकॉज मेरे पास पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है, मेरे को कुछ ऐड नहीं करना है, यहीं से रिटर्न कर दो, राइट कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे एंड कर देना फंक्शन को। अदरवाइज अगर मेरे पास पोटेंशियल है ऐड करने का तो क्या करोगे? यू विल सिंपली से कि एक फंक्शन कॉल बना लो जिसमें हम नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर रहे हैं, एन तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, करंट के अंदर एल इज 0 ऐड कर दो, आंसर भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। और दूसरी फंक्शन कॉल में हम सेम चीज़ें रखेंगे बट करंट के अंदर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 0 और 1 दो ही ऑप्शन है, आंसर को भेज दो, राइट। दिस इज योर फुल रिकर्जन। मतलब कि जो नेस्टेड लूप वेरिएबल थी जिसको हमको लिखने के लिए पता नहीं क्या ही लॉजिक लिखना पड़ता, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 विद कर्ली ब्रेसेस लाइन में खत्म हो चुका है, राइट। सो यू कैन सी हाउ इजी इट इज टू एक्चुअली फाइंड द एल्गोरिथम एंड यूज इट टू कोड टू डू द रिकर्जन, राइट। नाउ हमने जो क्वेश्चन उठाया था इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट, नॉट वेरी डिफरेंट बट इट हैड अ पार्ट इन इट। It was saying without adjacent zeros, without adjacent zeros. Now try to think, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आप सारी स्ट्रिंग्स बना रहे हो ना रिकर्जन का यूज़ करके, मेरे को ये सारी चाहिए ही नहीं, मेरे को इनमें से कुछ ही चाहिए। कुछ कौन सी चाहिए? जिसके अंदर एडजेसेंट जीरोस ना आता हो। सो यू कैन सी यहाँ पे 2 जीरो एडजेसेंट है, तो ये वाली नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली नहीं आएगी और बाकी ये तीनों भी आएंगी। सो यू विल एक्चुअली गेट ओनली 5 इन केस ऑफ n इक्वल टू 3। इसको रूल आउट कैसे करेंगे? सिंपल है ना, आप इसके अंदर क्या करोगे? अब इसको फोर लूप से करना तो क्या करते? आप सिंपली ये लगाते कि अगर मेरा i 0 है तो मेरा j 0 नहीं होगा, अगर मेरा j 0 है तो मेरा k 0 नहीं होगा, राइट। इन द केस when I equal to 0 and j equal to 0 continue, otherwise in the case of j equal to 0 k equal to 0 continue। सिंपल है ना। सिमिलरली यू विल डू इट हेयर। हम बोलेंगे कि जब हमारा करंट एलिमेंट ही 0 है तो हम ये वाली कॉल लगाएंगे ही नहीं, राइट। सो इफ माई करंट एलिमेंट कैसे निकलेगा? सो वी आर करंटली स्टैंडिंग, हम बोल रहे हैं कि हमको इंडेक्स नंबर 0 पे कुछ ऐड करना है, राइट। तो -1 पे हम कुछ ऐड करके आए होंगे? नहीं, हम बोल रहे हैं हमको इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ ऐड करना है, तो हमने 0 पे कुछ ना कुछ तो ऐड करा ही होगा ना। सो आर कंडीशन भी, अगर हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0 है एंड करंट ऑफ इंडेक्स -1 इक्वल टू 0, सॉरी हाँ इंडेक्स -1 इक्वल टू 0, मतलब कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, हमको फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ वैल्यू डालनी है और 0th पे 0 है। इन दैट केस इस फंक्शन कॉल को मत लगाना, राइट। तो इस फंक्शन कॉल को स्किप कर देना उस केस में, वेरी सिंपल, राइट। अदरवाइज इसको लगाना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसको लगाना, राइट, एज सिंपल एज दैट। दिस इज एक्चुअली हाउ रिकर्जन इज डन। हमने आराम से देखा कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का कोड लिखा था, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन समझा था, उससे इसका वेरिएंट ठीक हो चुका है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि आप इस चीज़ का कोड करो विदाउट एडजेसेंट वंस, मतलब बिना किसी 1 को यूज़ करें, मतलब एडजेसेंट 1 नहीं लिखना। अभी एडजेसेंट 0 की बात है, एडजेसेंट 1 मत करना। सो प्लीज टेल मी द एल्गोरिथम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट एडजेसेंट 1 एंड आई विल श्योरली गिव अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज आई गेट अ कमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन। आई होप यू हैव गॉट द कोड, आई होप यू हैव गॉट द एल्गोरिथम। कोई भी डाउट हो यू कैन श्योरली रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन इन द लिंक्डइन और माय इंस्टाग्राम, राइट। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन। So this is the coding section guys. Without wasting any more minute, let us start coding right away. हम क्या करेंगे? हमको सिंपल एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाना है जो कि हमारा आंसर रखेगा। एक स्ट्रिंग बनाने जिसके अंदर हम एडिशंस करते जाएंगे, राइट। सिंपली एक सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम इंडेक्स भेजेंगे विच इज़ इक्वल टू 0
लेंथ भेजेंगे विच इज़ इक्वल टू n, करंट भेजेंगे जिसके अंदर हम मैनिपुलेशंस करके फंक्शन में कॉल करते रहेंगे और आंसर भेजेंगे। जैसे ही ये फंक्शन कॉल खत्म होती है हमारा जो भी आंसर है हम उसको रिटर्न कर देंगे। एंड नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट void solve int index int n string cur and vector of string and answer। एंड क्यों? क्योंकि हमको आंसर है बाय रेफरेंस वैल्यूज अपडेट करनी है। अगर हमारा जो इंडेक्स है वो इक्वल टू n है, मतलब मेरी लेंथ 10 हो चुकी है, आई कैन सिंपली पुश माई करंट इनटू द आंसर जो भी मेरे पास स्ट्रिंग बनी है, एंड देन आई कैन मूव ऑन। सो आंसर डॉट पुश बैक करंट एंड देन रिटर्न, कि आगे कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग की लेंथ पूरी हो चुकी है तो कुछ ऐड नहीं करना है। मूविंग ऑन, सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 एन करंट प्लस 1, मतलब 1 तो हमेशा ऐड कर ही सकते हैं ना, एडजेसेंट 0 से परहेज है तो 1 तो हमेशा ऐड कर ही सकते हैं आंसर, राइट। अदरवाइज मतलब 1 तो चलेगा एक फंक्शन कॉल, वो तो चल ही रही है। 0 के लिए हम क्या करेंगे, हमको चेक करना है, चाहे तो वो लाइक लास्ट फर्स्ट एलिमेंट हो। अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू 0 है, सो इफ़ माई इंडेक्स इक्वल टू 0, और अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, इंडेक्स ग्रेटर देन 0 एंड आंसर ऑफ करंट ऑफ इंडेक्स -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो मैं ऐड करूँगा ना, एडजेसेंट 0 चाहिए ही नहीं मुझे। तो सॉल्व फॉर इंडेक्स प्लस 1 एंड करंट प्लस 0 आंसर, राइट, एंड नाउ यू कैन सिंपली रिटर्न। Let us try to run it and hope it will not give any kind of mistakes or any kind of errors. Getting fine accepted for the sample test cases, submit करके देखते हैं guys. In the meantime, if you're liking the series, if you're liking the tutorials, please subscribe to the channel, right? It is getting accepted. So thank you. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.